हेलो बच्चों, अभी हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। अब प्लेन मिरर के बाद हम लोग को स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। ध्यान रखेंगे, स्फेरिकल मिरर जो इस तरह से स्फेयर से बनता है। ये एक स्फेयर है और इस स्फेयर में ध्यान रखेंगे, अगर आप कुछ पार्ट को काट देते हैं तो काटने के बाद ये जो मिरर इस पर अगर आप पॉलिश करते हैं ऐसे या बाहर से या अंदर से, तो पॉलिश करने के बाद जो मिरर बनता है उसी मिरर को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ए मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। अभी ध्यान रखेंगे बात को अच्छी तरह से। तो अभी का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ध्यान देंगे आप। एक वो मिरर, a mirror which is a part of a sphere, which is a part of a sphere। वो मिरर जो स्फेयर का पार्ट है is known as spherical mirror। ध्यान से समझेंगे बात को अच्छी तरह से। अब इसमें अब इधर ध्यान देंगे। इसे मान लीजिए ये स्फेयर है। स्फेयर लग तो रहा है कि सर्कल टाइप का, लेकिन है ये स्फेयर। पास में चल रहा है जैसे इस स्फेयर में करते क्या है कि बाहर वाले पार्ट को हम पॉलिश कर देते हैं। पहले तो आप इतना कट कर लेंगे आप, तो ये कट करने के बाद तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हमने ये कहा स्फेयर, तो स्फेयर ऐसे काटते हैं तो इस तरह का सरफेस बनता है। मतलब आपको यहाँ समझिए, ये जो आपको मिलेगा वो ये पार्ट इस तरह का मिलेगा। बात समझिएगा, ये आपका मिरर होगा स्फेरिकल मिरर। लेकिन हम लोग जब भी स्फेरिकल मिरर, अभी तो देखिए ध्यान से, ये होगा स्फेरिकल मिरर। जैसे अगर आप इसको हटा देते हैं तो ये जो मिरर बना ये स्फेरिकल मिरर होगा। बात समझ ध्यान से। तो ये जिस स्फेयर का ये पार्ट है उसका सेंटर है ये। अब ये जो आपको मिला उसी तरह से बात हम लोग बनाते हैं एक और स्फेयर। ये स्फेरिकल मिरर आप पढ़ रहे हैं, तो स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब वो मिरर जो स्फेयर का पार्ट है, वो मिरर जो स्फेयर का पार्ट है। जैसे इधर देखिए, मान लिया जाए कि इस मिरर की बात करते हैं, इस साइड हुआ ये, इसका ये सेंटर है। अब अभी करते क्या है, जैसे आपने बाहर कोट किया था, अब अंदर आप कोट कर लेंगे। तो ये अंदर कोट करेंगे तो ये जो स्फेरिकल मिरर बनेगा ये कन्वेक्स मिरर के नाम से जाना जाएगा। इसको हम कन्वेक्स मिरर कहेंगे। अब यहां से जैसे आप, ये भी एक स्फेयर का पार्ट है, तो ये आपको इस फ्रंट पार्ट पर एक इस तरह का मिलेगा, जैसे ये होगा इस तरह का ये मिरर। ध्यान देंगे आप, इस तरह का मिरर होगा। तो ये जो पार्ट बना, ये जो मिरर बनेगा ये कनकेव मिरर कहा जाएगा और ये कहा जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये आप ऐसे बना लेंगे यदि, तो इसको आप बोलते हैं कि ये कनकेव मिरर है, लेकिन रियली में ऐसा होता है। और ऐसे अगर आप दिखाते इसको, तो इसको आप बोलेंगे कि ये कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर और ये कन्वेक्स मिरर। तो मिरर में अब देखिए इधर ध्यान से, सबसे पहले हम आपको ये बताएं
कि ये जो मिरर का आपको ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला जो लास्ट वाला जो गोलाई होता है ऊपर का, जैसे मेरी बात समझे थोड़ा ध्यान से, अगर आप ऐसे काटते हैं तो यहाँ पे जो इसकी गोलाई ऐसे बन रही है फ्रंट पार्ट में, तो ये जो पार्ट बन रही है, ये जो इसका जो लेंथ आपको दिखाई दे रहा है, ये लेंथ, जिस बात को ध्यान देगा, ये जो आपको ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो आपको लेंथ दिखाई दे रहा है, इसी को आप बोलेंगे एपर्चर, एपर्चर ऑफ मिरर। ये पूरा जो लेंथ आपको दिखाई दिया एपर्चर कहेंगे। उसी तरह यहाँ से भी ये आपको जो लंबाई दिखाई दे रही है, ये जो गोलाई वाले भाग की, ये जो आपको लंबाई ऐसे दिखाई दे रही है पूरा, ये जो पूरी लंबाई आपको ऐसे गोलाई में दिखाई दे रही बाहर वाला, इसी को आप बोलेंगे एपर्चर, इसको आप एपर्चर बोलेंगे, ध्यान रखें। तो यही एपर्चर है, और ये जो है एपर्चर का यहाँ ये सेंटर के सामने ये रेडियस ऑफ एपर्चर आप कहेंगे, एपर्चर का ये रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बोल रहे, ये आप ध्यान रखें, ये जो एपर्चर है उसका रेडियस है, तो ये आप इस चीज को समझेंगे। उसी तरह से यहां से भी अगर आप बात करें तो ये जो रेडियस मिलेगा, ये जो होगा वो एपर्चर का रेडियस होगा, एपर्चर ही पूरा ऊपर वाले गोलाई को कहते हैं। अब जैसे आप ये जो आपको सेंटर दिखाई दे रहा है, इस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान रखिए आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर मतलब ये क्या है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम कहें तो मिरर का वो सेंटर है, जैसे यहां पे ये सेंटर आप दिखा रहे हैं, ये सेंटर सी। तो अब देखिए ध्यान से, जैसे ये आप देखिए, अगर आप देखते हैं यहां पे ये सेंटर आपको सी दिखाई देता है, तो मतलब ये मिरर जिससे बना है, जिस स्फीयर से बना है, ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, तो उसी स्फीयर के सेंटर को हम उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। पास में थोड़ा से ये भी जो मिरर बना है वो भी स्फीयर का एक पार्ट है, तो ये स्फीयर का जो सेंटर है वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अभी आप समझेंगे अच्छी तरह से। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, पहला कनकेव मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर। पहला कॉन्केव मिरर लिख के डाल देंगे, कनकेव मिरर किसको कहते हैं, वो मिरर जिसका आउटर पार्ट, ध्यान रखिए आप, जिसका आउटर पार्ट पॉलिश्ड होता है और इनर पार्ट पे, इनर ये इनर पार्ट है, इसकी इनर पार्ट पे रिफ्लेक्शन किया जाता है, वो कनकेव मिरर कहा जाता है। दैट spherical mirror whose outer part is polished and inner part is made for reflection is known as concave mirror। इसको आप concave mirror कहेंगे। ये है concave mirror, है ना। दूसरा कन्वेक्स मिरर, एक मिरर जिसके अंदर के पार्ट को पॉलिश करेंगे और बाहर के पार्ट पर रिफ्लेक्शन करेंगे। ए मिरर whose
inner part is polished and outer part is made for reflection is known as convex mirror. इसको आप क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर। ये ध्यान रखिए आप। जैसे इसको आप उतार लीजिए। इसके बाद aperture of a spherical mirror. देखिए दैट्स एपर्चर क्या है? अब ये जो स्फेरिकल मिरर होता है उसके आउटर पार्ट का जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस का लेंथ होता है, उसी को हम, ये सरकमफ्रेंस है बाहर वाले पार्ट का, ये इसी को सरकमफ्रेंस कहते हैं, परिधि। और ये टोटल लेंथ जो आपको यहां मिल रहा है इसी को हम कहेंगे कि ये अपर्चर है। ध्यान रखिए। द लेंथ ऑफ या सरकमफ्रेंस लिखिए, द सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर part of a spherical mirror is known as aperture. इसको हम क्या कहेंगे? इसका aperture कहेंगे। अब देखिए इसका जो रेडियस है, मिरर का जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है और एपर्चर का रेडियस ये है। यहां याद रखिए। देखिए इसी तरह से मिरर का ये रेडियस होगा ये, लेकिन एपर्चर का रेडियस ये होगा। दोनों बिल्कुल अलग अलग है, ये और ये अलग अलग है, ये आप याद रखिए। अब हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर है, देखिए सेंटर ऑफ दैट स्फीयर whose part is spherical mirror, given spherical mirror। जैसे वो स्फीयर का सेंटर जिसका पार्ट जो स्फेरिकल मिरर है इसी को हम लोग उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। द सेंटर of that sphere from which a spherical mirror is formed is known as its center of curvature। इसको आप सेंटर ऑफ क्या कहेंगे? कर्वेचर कहेंगे। ये ध्यान रखिए। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी। एक चीज ध्यान रखिए, तो ये तो जिसकी बात करें हम, अब जैसे ये आप देखिए कनकेव मिरर,
ये जिसका पार्ट है, जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर मान लीजिए यहाँ है। अगर ये देखिए आप, इससे आप एक स्फीयर बनाते हैं, तो इसका जो सेंटर है वो यहाँ है, ये इसका सेंटर है। तो जो स्फीयर का सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब तो ये आप समझ गए। उसके बाद ये जो मिरर का सेंटर है, मान लीजिए ये मिरर का लेंथ है और ये मिरर का सेंटर है। मिरर के सेंटर को हम पोल कहते हैं, पोल। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। स्फेरिकल मिरर के सेंटर को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। अब इसके बाद सेंटर से पोल को मिलाने वाला लाइन, सभी लोग इसको जानते होंगे आप लोग। सेंटर से जो पोल को मिलाया जाए तो इस मिलाने वाले लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, या ध्यान रखिए, प्रिंसिपल एक्सिस। line, an imaginary line which joins the center of curvature and pole of a spherical mirror is known as principal axis. An imaginary line which joins the center of curvature and pole of a spherical mirror is known as its principal axis. Principal axis, ध्यान देंगे, बात को अच्छी तरह से समझेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस हमने किसको कहा? वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाती है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं स्फेरिकल मिरर में। तो जैसे ये कनकेव के बारे में बताया, उसी तरह कन्वेक्स के बारे में भी होता है। कन्वेक्स मिरर किसको कहते हैं? तो आपको मालूम है कि कन्वेक्स मिरर में होता क्या है कि इनर पार्ट कोट होता है और आउटर पार्ट पे रिफ्लेक्शन होता है। जैसे अब ये स्फेरिकल पार्ट हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये स्फीयर का एक पार्ट हो गया और इसके जो इनर पार्ट को आपने क्या किया? पॉलिश किया और आउटर पार्ट को आपने छोड़ दिया रिफ्लेक्शन के लिए। तो इसका जो सेंटर होगा इस साइड होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और ये जो मिरर हुआ, इस मिरर का ये जो है सेंटर, तो इस मिरर के सेंटर को हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। क्या कहेंगे? पोल। और इसको आप सेंटर से जो पोल को आप इस तरह से मिलाएंगे तो इनको मिलाने वाला जो लाइन, इमेजिनरी लाइन हुआ, यही इमेजिनरी लाइन ये प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा। ध्यान रखेंगे बात को अच्छी तरह से, ये क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये इमेजिनरी लाइन है। तो अभी आप देखें कि सबसे पहले तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। इसके बाद अभी हम लोग को फोकस पढ़ना है। वो ये कन्वेक्स के लिए हुआ। तो फोकस, जैसे फोकस की बात करें तो अभी फॉर कनकेव मिरर, अगर आप देखिए ये कनकेव मिरर है, अगर ये कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर में आप ध्यान देंगे ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस जिसमें ये पोल है, ये सेंटर है। और बात सुनिए तो ध्यान से, मान लिया जाए ये पैरेलल लाइट आ रहा है, तो ये मिरर है तो इसमें रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है? नॉर्मल ड्रॉ करना होता है।
आपको नॉर्मल खींचना होगा। तो नॉर्मल हमने बताया था कि स्फीयर पार्ट में, सर्कुलर पार्ट में नॉर्मल सेंटर से गुजरता है। तो ये आपका वो नॉर्मल, यहां से आपका इस पॉइंट का ये नॉर्मल हो गया, आपने ये नॉर्मल खींच लिया। तो अब ये लाइट जो है बेंड करेगा इस तरह से, उसी तरह से ये पैरेलल लाइट था। अब यहां से इस पे भी रिफ्लेक्शन होगा, तो इसका भी नॉर्मल खींचेंगे, तो यहां भी नॉर्मल सेंटर से गुजरेगा। तो ये हुआ इसका नॉर्मल। तो अब ये जो लाइट ऐसे आया, इंसिडेंट था ये, अब ये बेंड रिफ्लेक्ट करेगा और ये टकराएगा। तो जहां सारे पैरेलल लाइन मिल रहे हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद, दैट इज द फोकस पॉइंट। यही ये फोकस पॉइंट है कनकेव मिरर। तो इधर देखिए ध्यान से, फॉर कनकेव मिरर फोकस इज ए पॉइंट, फोकस एक पॉइंट है ओवर प्रिंसिपल एक्सिस, ओवर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस where all parallel paraxial, paraxial कहने का मतलब पैरेलल है लेकिन पैरेलल भी है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज भी है। पैराक्सियल कहने का मतलब ये लाइट ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, ये बहुत दूर वाली लाइट पे बात नहीं हो रही है, उस लाइट पे बात हो रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक है। समझिए बात प्यार से, मतलब कि कहना है हम ये चाहते हैं कि ये मान लिया जाए कि ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसा ही है, बहुत नजदीक है, दूर वाले नहीं, इस पे नहीं। तो पैराक्सियल कहने का मतलब है लाइट विच इज क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लिखना होगा तो नोट कर लेंगे। पैराक्सियल का मतलब लाइट विच इज क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखेंगे, ऑल पैरेलल लाइट meets together, meets together। तो अभी ध्यान रखेंगे कनकेव मिरर में जहां सारे के सारे पैरेलल लाइट एक दूसरे से मिलते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कि ये फोकस पॉइंट है। अब देखिए ये फोकस कनकेव का, अब हम कन्वेक्स का फोकस देखते हैं। फॉर कन्वेक्स, मान लीजिए ये जो मिरर है ये कन्वेक्स मिरर है, पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका बुलाई इधर है तो सेक्टर उधर ही होगा। यहां पे पैरेलल लाइट आ रहा है। एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, इसका रिफ्लेक्शन पार्ट इधर है, इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो लाइट इधर ही भेजी, इधर से ही आएगी। जिस वो रिफ्लेक्शन पार्ट होता है उधर से ही लाइट आता है। ऐसा नहीं कि आईना इधर रखा है पीछे खड़ा हो जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। तो ये पीछे वाला पार्ट हो गया, ये ना ये मिरर का सरफेस है, तो इधर रिफ्लेक्शन हो सकता है, इधर इमेज बन सकता है। तो एक चीज ध्यान रखिए, तो अब ये लाइट इंसिडेंट किया, अब इसको आपको रिफ्लेक्ट करना है, तो रिफ्लेक्शन के लिए नॉर्मल खींचना होगा। नॉर्मल कहां से जाएगा? सेंटर से जाएगा। ये इसका हुआ नॉर्मल। अब इसके बाद ये बेंड करेगा लाइट,
नॉर्मल के दूसरे साइड से बेंड करेंगे। उसी तरह से इसके लिए भी आपको एक नॉर्मल खींचना होगा। फिर ये भी बेंड करेगा दूसरे साइड से। ये नॉर्मल है, इंसिडेंट उस साइड है तो रिफ्लेक्शन इधर होगा। इधर आप देख रहे हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब इसको आप पीछे खींच के लेके जाएंगे। ये फोकस है, ये आप ध्यान रखें। मतलब आप समझिए तो ध्यान से, ये फोकस है। तो इसमें क्या है कि जहां पैरेलल लाइट उसमें क्या था, मिल रहा था, लेकिन इसमें मिल नहीं रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। गया तो उधर, लेकिन लगेगा कि मिल रहा है। तो जिस पॉइंट पे लगता है कि मिल रहा है वही इसका फोकस होगा। ध्यान रखिएगा, focus of convex mirror is a point over principal axis where all paraaxial light ray appears to meet, जहां सभी पैराक्सियल लाइट लगते हैं कि मिल रहे हैं। तो ये आपके उसमें कन्वेक्स में यहां पे फोकस मिला। इमेजिनरी, ये इमेजिनरी है, रियल नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इट हैज इमेजिनरी फोकस। इसका जो फोकस है वो इमेजिनरी फोकस के नाम से भी जाना जाता है। ये आप ध्यान रखें। फोकस हो गया। तो अभी आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये कनकेव है, और प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर। इसका ये कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ। उसी तरह से ये कनकेव में है, तो कन्वेक्स में भी उसी तरह का है। ये अगर कन्वेक्स मिरर है, पोल, फोकस और ये सेंटर, तो ये पोल से लेके ये हुआ फोकल लेंथ और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब देखिए ध्यान से, पहले हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर pole and center of curvature of a spherical mirror is defined as its radius of curvature अब देखिए फोकल लेंथ
फोकस बड़ा है फिर फोकल छोटा है। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, between pole and focus of a spherical mirror is known as focal length। focal length इसको कैसे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। इसको आप छोटा एफ से डिनोट करेंगे और इसको आप बड़ा आर से। यह आप ध्यान रखें। ये भी आप देखिए कि किसी भी मिरर के लिए एफ का जो वैल्यू होता है वो r/2 होता है। ये हम लोग प्रूव भी करेंगे अब तुरंत। एफ बराबर r/2 होता है, कैसे समझिएगा। प्रूफ ऑफ एफ बराबर r/2, मतलब एफ मिड पॉइंट है सी का, यह आपको ध्यान रखना है। r/2 अभी हम प्रूफ कर रहे हैं कैसे, तो फ्रॉम कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से मान लीजिए, अच्छी तरह ध्यान देंगे, सुनेंगे। फिगर बनाते बनाते हो सकता है कि छोटा हो जाए, लेकिन सुनेंगे तो सब लिखा जाएगा। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। ध्यान से समझने के बाद कुछ एक लाइट पैरेलल आ रही है, पैराएक्सियल लाइट है। पैराएक्सियल लाइट है मतलब ये लाइट बोथ प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज है, क्लोज है, मतलब कि ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत नजदीक है। ये आपको ध्यान रखना। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, तो अब यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के लिए आप क्या करेंगे? स्फीयर है तो इसका नॉर्मल आप खींचेंगे। नॉर्मल इसका कहां से मिलेगा? सेंटर से। पहले भी बताया था हम, और अभी भी आज वाले में भी बताया है। इसके बाद ये लाइट इधर बेंड करेगा, अच्छा, तो आपको ये मालूम है कि ये इंसिडेंस एंगल है आई और ये रिफ्लेक्शन एंगल आर है। ये ध्यान देने की बात है, अच्छी तरह से सुनिएगा। आप ये भी जानते हैं कि आई का वैल्यू आर के बराबर होता है, एंगल भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए आप, जैसे हम जो बताएं कि ध्यान दें, यहां पे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल की बात है, और ये ट्रांसवर्सल है। ये देखिए, ये दोनों लाइन हमको लगता है पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो जब ये एंगल आ जाए तो ये भी एंगल क्या होगा? आई। तो अब देखिए ध्यान से, आई का वैल्यू किसके बराबर है? आई तो चाहे जहां भी हो, वहां से आया है यहाँ, तो ये और ये बराबर है, तो आई आर बराबर, तो ये दोनों भी बराबर। तो आई और आर बराबर है, तो इन ट्रायंगल ए सी एफ आई किसके बराबर है? आर के बराबर। तो इसके सामने के साइड भी बराबर होंगे। अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, उसके दो एंगल के सामने के दो साइड भी बराबर होते हैं। तो ये दो एंगल, इसके सामने का साइड है ये,
और ये एंगल के सामने का साइड है ये, मतलब आई के सामने कौन है एफ, इसका मतलब आई के सामने एफ और ये आर के सामने यहां कौन है सी एफ। क्यों? क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स are always equal in a triangle। एक ट्रायंगल की बात होती है, देखिए हमेशा बराबर। अभी हमने कहा क्या कि ये जो लाइट है वो पैराएक्सियल लाइट है, सिंस लाइट इज पैराएक्सियल, चूंकि लाइट पैराएक्सियल है इसका मतलब ये क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस से, मतलब ये जो लाइट है वो लगभग ऐसे गया है, मतलब ये जो पॉइंट ए मिल रहा है वो लगभग यहाँ है, मतलब पॉइंट ए अगर ये लाइट की बात समझिए, ये क्या है मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस का पोल है, ये लाइट यहाँ गया है तो यहाँ से ए है, ये लाइट यहाँ है तो यहाँ पर ए है, समझिए बात को ध्यान से, अगर ये लाइट यहाँ है तो यहाँ पर ए है, तो हम कह रहे हैं कि ये पैराएक्सियल है मतलब बहुत नजदीक है, मतलब इतना नजदीक है, इस यहाँ इतना नजदीक है, मान लीजिए कि ये यहाँ पर ए, तो मतलब ए और पी में कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग बराबर है, माने इसका मतलब ये बहुत नजदीक है, इसका मतलब ए इज क्लोज टू पी, क्लोज टू पी माने इतना नजदीक है कि हम ए की जगह पे पी या पी की जगह पे ए लिख सकते हैं, तो ए की जगह पे पी लिख दो आप, पी एफ बराबर सी एफ, समझिए मेरी बात करने से, इसके डिस्टेंस को आप छोटा एफ लिखते हैं और ये बड़े वाले के डिस्टेंस को आप आर लिखते हैं, ये आपको मालूम है। फिगर में देखिए, फ्रॉम फिगर फ्रॉम फिगर सी एफ प्लस पी एफ, सीपी को आपको लिखना है सी एफ प्लस पी एफ बराबर सीपी, अगर सीपी को अगर लिखना हो तो सी एफ प्लस पी एफ, ये सीपी को सी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं नहीं, सी एफ प्लस पी एफ, सीपी का वैल्यू क्या है आर, साइन कन्वेंशन लगा के भी लिख सकते थे तो भी वही रिजल्ट आएगा, एफ सॉरी सी एफ की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सी एफ की जगह पी एफ प्लस पी एफ, पीएफ की जगह अगर सीएफ की जगह पीएफ लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये पीएफ डाल दिया तो पीएफ का मतलब एफ प्लस एफ, तो ये आर का वैल्यू क्या मिला 2f, तो यहाँ से एफ बराबर क्या आएगा r/2, ये प्रूफ हुआ। अभी हम लोगों ने एफ का वैल्यू प्रूफ किया r/2 कनकेव मिरर से, अब हम कन्वेक्स मिरर से यही फार्मूला प्रूफ करते हैं f बराबर r/2, इसमें कुछ नहीं, लाइट ऐसे आया, इधर नॉर्मल खींच लिए, ये फोकस से मिला, आपको मालूम है ये आई है और ये क्या है r, जब ये आई है तो ये भी आई हो गया, तो ये दोनों इक्वल है तो इसके सामने का साइड इक्वल होगा, तो ये पैराएक्सियल है तो a की जगह आप क्या लिख सकते हैं p, तो ये आपको मिल गया, जोड़ दिए फिगर से, बहुत आसान है ये। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे इसको कन्वेक्स मिरर से, ध्यान से सुनेंगे, जो दूसरा देखेगा तो पहला और दूसरा दोनों याद हो जाएगा। कन्वेक्स मिरर ध्यान से समझिए, फिगर को अच्छी तरह समझेंगे। पोल, फोकस, सेंटर, ये पैराएक्सियल लाइट है, मतलब ये बहुत क्लोज है, इसको हम ए पॉइंट मानते हैं,
यहाँ नॉर्मल खींचेंगे आप जो सेंटर से गुजरेगा, तो ये इंसिडेंट है तो एंगल आई होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये एंगल आर होगा, लेकिन आप इसको पीछे खींचेंगे, ये पॉइंट एफ होगा, इसके बीच के डिस्टेंस को एफ लिखते हैं और इसके लिए कैपिटल आर लिखते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है, अगर कोई लाइन इस तरह से आ रहा हो और कोई ऐसे जा रहा हो तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होता है। खैर ये आपको मालूम है कि आई और आर इक्वल होगा, इसमें कोई शक नहीं, एंगल आई बराबर एंगल आर हमेशा। तो इस तरह से अगर कोई एंगल हो तो ये सामने सामने का एंगल बराबर होता है। तो आप इधर देखिए, अगर आप ये नॉर्मल का लाइन है और ये इसके लाइन को आपने पीछे किया है, ये देखिए अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये तो ये एंगल आर है, तो इसके सामने का ये भी एंगल क्या होगा, आर। यहां पर वो जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल आर है, इसके सामने का ये एंगल आर है। अब ये सुनिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये लाइट और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, उसी तरह से ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो यदि ये एंगल आई है तो ये भी एंगल क्या होगा, आई। ध्यान दीजिएगा, आप अच्छी तरह से समझेंगे। ये लाइट और ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, और ये जो है आपको पता चल रहा है कि ये ट्रांसवर्सल है। अब देखिए इसके ऊपर का एंगल क्या है, आई, तो यहां भी इसका एंगल क्या होगा, आई। ध्यान रखिए, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये आई है, तो ये भी क्या है, आई है। समझिए बात को अच्छी तरह से। तो उस तरह से आपको ये मालूम चला कि इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए एफ सी है, आई के सामने ये दोनों एंगल बराबर है, तो इसके सामने का ए एफ इज इक्वल टू आर के सामने सी एफ, वही कारण लिख देंगे, सिंस लाइट इज पैराएक्सियल, पैराएक्सियल है, इसका मतलब ए जो है पी के बहुत नजदीक है, ए इज क्लोज टू पी, तो ए की जगह आप पी लिख सकते हैं, तो यहां पी एफ बराबर क्या होगा, सी एफ। अब फ्रॉम फिगर पी एफ प्लस सी एफ बराबर सी पी, मतलब सी पी लिखना हो तो बराबर पी एफ प्लस सी एफ होगा, सी पी बराबर पी एफ प्लस सी एफ की जगह आप चाहे तो पी एफ लिख सकते हैं, प्रूफ किया आपने। सीपी का वैल्यू आर, पी एफ छोटा एफ है और ये एफ है छोटा एफ, तो आर का वैल्यू 2f, एफ का वैल्यू यहां मिला r/2। दोनों इक्वेशन से आपको सेम रिजल्ट मिला, ध्यान से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।